हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो भी पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को भी लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशियन एफएफ। तो चलिए प्रिजनर ऑफ लव वांगशियन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट चलो हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने अपनी रट के अंदर विंग के साथ न जाने कितने टाइम तक उसके साथ वो इंटीमेट हुआ था, जिस वजह से विंग बहुत बार बेहोश भी हो चुका था। वांग जी को खुद भी अब आइडिया नहीं था कि उसने कितनी बार विंग के साथ वो सब किया और कितने टाइम से किया। वांग जी अपने रट के अंदर बिल्कुल पागल हो चुका था। विंग ने वांग जी को रोकने की कोशिश एक बार या दो बार की थी, लेकिन उसके बाद वो खुद चाहता था कि वांग जी उसके साथ ये सब करे, क्योंकि फेरोमोन्स की वजह से उसकी बॉडी ओमेगा होने की वजह से कहीं ना कहीं उन फेरोमोन्स से इफेक्ट हो रही थी, जिसकी वजह से उसे भी ये सब चीज़ों की क्रेविंग हो रही थी। अभी विंग खुद ये चाहता था या नहीं चाहता था, या फिर वो फेरोमोन्स की वजह से ये सब कर रहा था, वांग जी को कुछ भी नहीं पता। इसके बाद वांग जी कुछ टाइम तक विंग को और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन विंग तो बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था। इसके बाद हमारे वांग जी ने विंग को हग किया और उसके साथ वहीं लेट गया और कहा, आई एम सॉरी विंग, मैं ये सब चीज़ें इस तरह से नहीं करना चाहता था। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपनी रट के अंदर क्या करूँगा मुझे खुद को नहीं पता। आई एम रियली सॉरी विंग, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ उठ जाओ विंग। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं इसके बाद ये सब चीज़ें कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ विंग, प्लीज़ उठ जाओ विंग, प्लीज़ ऐसा मत करो। इसके बाद हमारा वांग जी विंग को हक करके वहीं लेटा रहा और उसकी आंखों से भी लगातार आंसू गिर रहे थे। कुछ टाइम बाद ही डोर पर नॉक होता है और एक मेड ने कहा कि सर बाहर डॉक्टर आए हैं। तो वांग जी ने कहा कि ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। डॉक्टर रूम के अंदर आ गया। उसने देखा कि माफिया किंग लैन वांग जी बेड पर बैठा हुआ है। वांग जी ने जब डॉक्टर की ओर देखा तो उसने कहा कि इसे चेक करो और जल्दी से जल्दी ये ठीक होना चाहिए। जब डॉक्टर ने वांग जी की आवाज़ को सुना तो वो थोड़ा डर गया, क्योंकि वांग जी गुस्से में क्या करेगा ये तो उसे खुद भी नहीं पता। इसके बाद डॉक्टर बहुत डरते हुए वांग जी के पास गया और उसने वी यिंग को अच्छे से चेक करने लगा। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि क्या आप कुछ देर के लिए बाहर जा सकते हैं। तो वांग जी ने घूर कर डॉक्टर की ओर देखा तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मेरा कैसा कोई इरादा नहीं, मैं तो बस इसने। तो वांग जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप इन्हें अच्छे से चेक कीजिए। अगर ये जब मैं अंदर आऊँ तो मुझे उठे हुए नहीं दिखे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर डॉक्टर को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। उसने कहा, नहीं सर, मैं इन्हें चेक कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। वांग जी रूम से बाहर चला गया और उसने डोर को बंद कर दिया। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर ने डोर को ओपन किया और वो वांग जी के पास आकर बोला कि वो कुछ टाइम के बाद होश में आ जाएंगे, मैंने उन्हें दवाइयाँ दे दी है। और डॉक्टर बहुत हिचकिचा रहा था ये सब बोलने के लिए। वांग जी ने कहा कि जो भी है साफ साफ कहो। तो उस डॉक्टर ने हिम्मत करके कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, उनकी बॉडी हर्ट हो चुकी है अंदर से। अ, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वांग जी ने कहा कि हाँ मैं समझ रहा हूँ। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आप ये दवाई उन्हें लगा दीजिएगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप कुछ टाइम तक उनसे दूर रहिएगा। तो वांग जी ने कहा कि ठीक है, जाओ यहाँ से। इसके बाद वो डॉक्टर रूम से चला गया। वांग जी विंग के पास आकर बैठ गया, उसके फेस पर हाथ रखा और कहा, आई एम सॉरी विंग, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद वांग जी विंग के पास वहीं बैठा रहा। लगभग 1 घंटे बाद विंग को होश आ गया। विंग ने अपनी आइज़ को ओपन किया और वांग जी को वहाँ बैठे हुए देखा। विंग जल्दी से बेड से खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पेन कर रही थी। विंग फिर से बेड पर गिर गया। जब वांग जी को कुछ महसूस हुआ तो उसने आइज़ को ओपन किया और उसने देखा कि विंग उठ चुका है। विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी ने जब ये देखा तो उसने कहा, आई एम रियली सॉरी विंग, और उसने अपने फेस को नीचे कर लिया। विंग वांग जी के फेस की ओर ही देख रहा था। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी ने कहा, आई एम रियली सॉरी विंग, मैं 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 अपनी रट के अंदर क्या कर गया मुझे खुद भी नहीं पता। मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया। आई एम रियली सॉरी वीइंग, आई प्रॉमिस मैं इसके बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। आई एम सॉरी वीइंग। ये बोलकर वांग जी रूम से बाहर चला गया। इस वक्त उसे कुछ टाइम के लिए अकेले रहना था। वीइंग वहीं बेड पर लेटा रहा और उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। उसकी पूरी बॉडी पेन कर रही थी।
बीइंग ने अपने मन में कहा कि मैं जानता हूँ कि वांग जी ने अपने रट में वो सब किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करूँ अब? बीइंग की आँखों से लगातार आँसू गिर रहे थे। इसके बाद बीइंग चुपचाप से उसने खड़े होने की कोशिश की। बीइंग बहुत मुश्किल से अपने पैरों को बेड से नीचे करता है और वो चलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी लेग्स इतनी बुरी तरह से काँप रहे थे कि वो नहीं नीचे गिर गया। बीइंग जल्दी से वहीं नीचे बैठ गया और उसकी आँखों से फिर से आँसू गिरने लगे। बीइंग खड़े होने की कोशिश करने लगा क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। तभी अचानक से उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। जब बीइंग ने उस आवाज़ को सुना तो उसने डोर की ओर देखा। डोर पर बीइंग की सिस्टर यानली खड़ी हुई थी। यानली ने जब देखा कि बीइंग नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ है, यानली भागकर बीइंग के पास आ गई। उन्होंने कहा, "बीइंग क्या हुआ? तुम इस कंडीशन में क्या हुआ बीइंग तुम्हें?" यानी ने जल्दी से बीइंग को बेड पर बिठा दिया और वो बीइंग के पास बैठ गई और कहा, "बीइंग क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें ये सब क्या हो गया? तुम इस तरह से।" इसके बाद यानली ने बीइंग के फेस की ओर देखा। बीइंग के लिप्स पर बाइट मार्क था। इसके बाद यानली ने बीइंग के पूरे बॉडी की ओर देखा। इसके बाद यानली ने कहा कि, "बीइंग क्या हुआ तुम्हें?" बीइंग ने कुछ नहीं कहा और उसने अपने फेस को नीचे कर लिया। यानली इसके बाद कुछ फील करती है। जब यानली ने एक स्मेल को फील किया तो वो समझ गई कि ये रट में होने की वजह से है। उसे वांग जी के फेरोमोन्स वहाँ पर फील हो रहे थे, तो वो समझ चुकी थी कि इस वक्त वांग जी हो सकता है अपनी रट में हो। यानली बीइंग से कुछ बोलने ही वाली थी, तभी उसे डोर की ओर किसी की आवाज़ सुनाई दी। यानली ने मुड़कर डोर की ओर देखा। डोर पर वांगजी खड़ा हुआ था। वांगजी के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें कुछ फूड था। यानली वांगजी के पास गई और उसने वांगजी के हाथ से उस ट्रे को ले लिया। यानली वो ट्रे लेकर विंग के पास आ गई और उसे वहां रख कर उसने कहा कि वांगजी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बोलकर यानली वांगजी के साथ रूम से बाहर चली गई। वांगजी यानली के पास वहीं पर खड़ा हो गया। यानली ने कहा कि वांगजी, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम अपनी रट से गुजर रहे हो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी रट अभी ओवर नहीं हुई है क्योंकि तुम्हारे फेरोमोन्स अभी भी उतने ही स्ट्रोंग हैं। इसके बाद यानली ने कहा कि ये मुझ पर भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं मार्कर हूँ, इस वजह से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। यानली ने कहा कि वांगजी, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे भाई को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। वे यिंग की बॉडी को देखकर मैं ये बता सकती हूँ। वे यिंग बहुत बुरी कंडीशन में है इस वक्त। वांगजी ने शर्म से अपने फेस को नीचे कर लिया। इसके बाद यानली ने कहा कि वांगजी, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा हक है, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम ये सब कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ तुम बहुत जेंटल रहो। वे यिंग बहुत ज़्यादा मासूम है। अगर उसके मन में तुम्हें लेकर अगर एक डर बैठ गया तो वो कभी तुमसे खुलकर बातें नहीं कर पाएगा, वो तुमसे कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगा। तो प्लीज़ वांग जी, तुम उसके साथ जेंटल रहो। बीइंग पहली बार ये सब चीज़ें कर रहा था और तुमने उसे इस तरह से हर्ट कर दिया। मैं जानती हूँ कि एक अल्फ़ा जब अपने रट के अंदर आता है तो वो अपने पार्टनर को हर्ट भी कर सकता है, लेकिन वांग जी, तुम्हें ध्यान रखना होगा। बीइंग ये सब चीज़ें नहीं सह सकता है। उसने कभी इन सब चीज़ों को फील ही नहीं किया। वो बस हमारे घर के अंदर रहा है। उसे कोई भी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है। वांग जी यानली की ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करने लगा। इसके बाद यानली ने कहा कि मैं विंग को समझाने की कोशिश करूँगी कि वो तुमसे डरे ना। ये बोलकर यानली फिर से रूम के अंदर चली गई। बीइंग अभी भी वहीं बेड पर लेटा हुआ था। यानली विंग के पास आई और उसके पास आकर बैठ गई। यानली ने बीइंग को वो टैबलेट्स दी जो वहाँ पर टेबल पर पड़ी हुई थी। बीइंग ने चुपचाप उन टैबलेट्स को ले लिया और यानली विंग को खाना खिलाने लगी। बीइंग का अब पेन कम हो चुका था। इसके बाद यानली ने विंग को पूरी तरह से खाना खिलाया और कहा, बीइंग, मैं जानती हूँ कि वांगजी ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन बीइंग
वांग जी तुम्हारा हस्बैंड है, उसका ये राइट है वीइंग। मैं जानती हूँ हो सकता है उसने रट में तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया हो, लेकिन वीइंग तुम्हें खुश होना चाहिए कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। तुम्हारे इस कंडीशन को लेकर वो बहुत ज़्यादा डर रहा है कि कहीं तुम्हें और ज़्यादा हर्ट ना हो। वीइंग प्लीज़ तुम अब वांग जी से डरना बंद कर दो। इसके बाद हो सकता है तुम प्रेग्नेंट भी हो जाओ, तुम्हारी फैमिली होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे। विंग जब ये सुनता है तो वो ब्लश करने लगा। यानली ने विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में लिया और कहा कि मेरा अब छोटा भाई अब बड़ा हो चुका है, मेरा आशियन अब बहुत बड़ा हो चुका है, उसे ये सब चीज़ें सोचनी होंगी। विंग तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना होगा। वांग जी के साथ अपनी एक न्यू फैमिली बनाओ, उसके साथ खुश रहो। मैं जानती हूँ वीइंग तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, लेकिन वीइंग तुमसे भी ज़्यादा वांग जी को हर्ट हुआ होगा, क्योंकि अभी भी वो अपनी रट के अंदर है। और तुम नहीं जानते वीइंग, एक रट के अंदर जब एक अल्फा होता है तो उसे कितना पेन होता है, तुम सोच भी नहीं सकते वांग जी को इस वक्त कितना पेन हो रहा होगा। वीइंग प्लीज़ वांग जी को समझने की कोशिश करो और उसे अपनाने की कोशिश करो, ठीक है? अब मुझे जाना होगा वीइंग, वरना वांग जी के फेरोमोन्स की वजह से मैं हर्ट हो सकती हूँ। वीइंग ने अपनी शीशी की ओर देखा और उसने अपने सिर को हाँ में हिलाया। इसके बाद यानली वहाँ से चली गई। वीइंग वहीं पर बैठा रहा और वो सब कुछ चीज़ें सोचने लगा। फिर उसने वो सब चीज़ें याद की जब वांग जी विंग के साथ वो सब कर रहा था। भले ही वीइंग उन सब चीज़ों की वजह से उसे पेन हो रहा था, लेकिन उसे अच्छा भी फील हो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अलग सा फील हो रहा था। उसे जो प्लेजर फील हो रहा था वो विंग को अच्छा लग रहा था। विंग ने स्माइल किया और अपने फेस को नीचे कर लिया। उसकी बिल्कुल फेस रेड हो चुका था। उसके बाद रूम के अंदर वांग जी आया। वांग जी विंग के पास आकर बैठ गया और उसने कहा, विंग आई एम आई एम सॉरी। विंग ने वांग जी के फेस की ओर देखा तो वांग जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। ये देखकर विंग को अच्छा नहीं लगा। विंग ने वांग जी के फेस पर धीरे धीरे अपने हाथों को रखा। वांग जी विंग की ओर ही देख रहा था। इसके बाद हमारे विंग ने यानली की बातों को सोचा जो उसकी सिस्टर जाते हुए उससे बोल कर गई थी। यानली ने जाते टाइम विंग से कहा कि विंग, क्या तुम वांग जी के अलावा किसी और को अपने आप को टच करने की इजाज़त दोगे? ये सोचकर विंग अजीब फील करने लगा जब उसने ये सब सुना कि वांग जी के अलावा उसे कोई टच करे। भले ही विंग वांग जी के टच को रेजिस्ट करता था, उससे दूर भागता था, लेकिन अब जब उसकी चीज़ ने उससे ये कहा कि कोई और विंग को इस तरह से टच करे तो क्या वो उसे करने देगा, ये सोचकर ही विंग को बहुत अजीब फील होने लगा था। इसके बाद यानली वहाँ से चली गई थी। विंग अपने सिस्टर की बातों को ही सोच रहा था कि वो भले ही कितना ही खुद को वांग जी से दूर करने की कोशिश कर ले, लेकिन ये बात अब बदल नहीं सकती कि वांग जी विंग का हस्बैंड है और उसे अपनी पूरी लाइफ वांग जी के साथ ही स्पेंड करनी है। विंग ने भी अब डिसाइड कर लिया था कि वो अब वांग जी को वो सब करने देगा जो वांग जी करना चाहता है। वो अब इन बातों को रेजिस्ट नहीं करेगा। वो अब वांग जी के साथ अपनी एक अच्छी मैरिड लाइफ चाहता था। कि जब हमारे विंग ने वांग जी के साथ उन गर्ल्स को देखा तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये सब चीज़ें विंग को बहुत जेलसी फील हो रही थी। उसने सोच लिया कि वो अब वांग जी के साथ अपने अच्छे से लाइफ को स्पेंड करेगा, उसे हर्ट नहीं करेगा, ना ही खुद को हर्ट होने देगा। वांग जी जो चाहे वो कर सकता है। ये सोचकर विंग ने वांग जी के लिप्स पर अपने लिप्स को रखा और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया। वांग जी ये देखकर तो बहुत शॉक में चला गया। विंग ने पहली बार उसे खुद से किस किया था। ये सोचकर वांग जी बहुत खुश हो गया और उसने विंग को टाइटली हग कर लिया। वांग जी बहुत खुश था कि अब विंग भी उसके साथ एक अच्छी लाइफ को स्पेंड करना चाहता है। इसके बाद विंग ने वांग जी के शोल्डर पर टैप किया। वांग जी ने विंग को छोड़ा और कहा, विंग क्या तुमने खाना खा लिया? तो विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और उसके बाद वो बोला कि विंग मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आता हूँ, ठीक है तुम यहीं बैठो, तुम्हें पेन हो रहा होगा ना। तो विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। इसके बाद
वांग जी रूम से बाहर चला गया। विंग बहुत ब्लश करने लगा था क्योंकि उसने पहली बार खुद से विंग ने वांग जी को किस किया था। ये सोचकर ही विंग बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगा। विंग ने अपने लिप्स पर हाथ रखा और वो वांग जी की लिप्स को फील करने लगा। ये सोचकर विंग के ना पूरे चिक्स रेड हो चुके थे। इसके बाद हमारा विंग बेड पर अच्छे से लेट गया। उसे वो सब चीज़ें याद आ रही थीं। किस तरह से विंग वो रात को कर रहा था, उसकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही थी, ये सोच-सोच कर विंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई नो फ्रेंड्स कि मैं बहुत कम वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, मैंने कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं की हैं क्योंकि मेरे एग्ज़ाम हैं तो मैं नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए रियली रियली सॉरी फ्रेंड्स। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो नेक्स्ट पार्ट के लिए, पर मेरी भी मजबूरी है, मैं नहीं कर पाती हूँ। जब मेरे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएँगे तो मैं आप लोगों के साथ डेली वीडियो शेयर किया करूँगी। इसके लिए प्लीज़ वंस अगेन सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय फ्रेंड्स।